गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 15 फरवरी दिन रविवार की सुबह से लेकर दोपहर तक के कामों का है। तो आइए, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज महाशिवरात्रि का दिन है। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है, आज सुबह मैं उठ गई थी। आज मेरा व्रत भी है महाशिवरात्रि का। तो सुबह जल्दी उठ गई थी और घर में साफ़ सफाई कर ली थी। पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था और पोछा लगा लिया था। और उसके बाद फिर नहाने के लिए चली गई थी। नहा कर आने के बाद में फिर मैंने सीधे घर की जो डेली की पूजा होती है, अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था और उनको वो प्रसाद जो सुबह का दूध दूध का होता है वो लगा दिया था। और डेली की पूजा कर ली थी जो मंदिर में करते हैं। उसके बाद आज मैं शिवरात्रि की पूजा अलग से चौकी लगा कर करूँगी, तो उसी की तैयारी मैं करने लगी थी। और मैं आज पार्थिव शिवलिंग बनाकर, पार्थिव जो शिवलिंग होता है उसको बनाकर मैं पूजा करूँगी। तो देखिए, इसी को बना रही थी। मैंने मुल्तानी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ था। पहले जलहारी नहीं बनाई थी, पहले मैंने जो है इसकी पिंडी बना ली थी, उसके बाद जलहारी बनाई थी मैंने। और जो है, देखिए, इस तरीके से बनाकर फिर इस पर मैंने पिंडी रख दी थी और इसको चिकना कर लिया था कि टूटे नहीं। और क्योंकि खंडित हो जाएगी, अगर ये टूट जाएगी तो पानी लगाकर मैं इसको चिकना कर रही थी। और जब यह ढंग से बन जाएगी तो उस पर मैं पिंडी रख दूँगी, जो पर जो है पिंडी होती है। अभी मैं इसको ढंग से बना रही थी कि टूटे ना, कहीं पर खंडित ना हो, चिकनी मतलब कर दे रही थी ढंग से कि जो है ये अच्छे से पानी डालने पर टूटे उटे ना। तो जो है इसको शेप भी दे रही थी कि ढंग से बन जाए। और जो है इधर जब ये बन गई थी जलहरी, तो इस पर मैंने जो है ये पिंडी रख दी थी। देखिए, ये पिंडी भी मैंने रख दी थी और फिर इसको चिकना कर लिया था कि पानी डालने पर ये खंडित ना हो, बस टूटे ना, इसी का डर लग रहा था। और लेकिन पानी डालने पर टूटा नहीं था। तो फिर इस पर मैंने फ़ौरन चावल चिपका दिए थे, क्योंकि कहते हैं कि शिवलिंग को कभी भी फ़ौरन बनाकर थोड़ी देर के लिए इधर उधर ना होइए, नहीं तो जो है इसमें जो है और देवता गण जो है सारे इसमें आकर पूजा कर लेते हैं। तो अगर आपको कहीं थोड़ी देर रखना भी है तो इस पर थोड़े से चावल आप लगा दीजिए, तो जो है ये इस पे जो है कोई पूजा नहीं कर सकता है। और फिर मैंने देखिए ये जो है पानी इन पे जो है जलाभिषेक कर दिया था, गंगा जल मिले पानी से अभिषेक कर दिया था, फिर कच्चे दूध से अभिषेक इन पे कर दिया था। इसको रुद्राभिषेक बोलते हैं। आज मैंने पार्थिव शिवलिंग की मान्यता अलग होती है, तो आज मैंने बहुत इसकी मान्यता सुनी हुई है। इस वजह से मैंने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। मैं सावन में भी पार्थिव की शिवलिंग बनाकर इसका निर्माण कर पूजा करती हूँ हर रोज़। और इधर फिर देखिए, मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए थे, समी पत्र चढ़ा दिए थे, जो भी। और इधर उनको जो है जब गंगा जल और दूध और पंचामृत सबसे स्नान करा दिया था, तो उसके बाद में फिर मैंने इन पर जनेऊ चढ़ा दिया था, कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने गणेश जी पर चढ़ाया था और फिर गणेश जी पर मैंने चंदन का टीका लगा दिया था। फिर उसके बाद माता पार्वती पे, सब पे लगा दिया था, पूरे शिव परिवार पे। उसके बाद मैंने जो पिंडी बनाई हुई है, जो ये शिवलिंग बनाया हुआ है, इस पर भी मैंने चंदन का टीका लगा दिया था, चावल चढ़ा दिए थे थोड़े से। और चावल अभी मैं ठीक जब बनाया था तभी चढ़ाया हुआ था जो है। और उसके बाद सभी को रोली लगा दिया था खाली। और इधर भस्म लगा दी थी शंकर भगवान को। और उसके बाद फिर जो है मैंने कलावा रूपी वस्त्र सबको चढ़ा दिया था और गणेश जी को भी चढ़ा दिया था, माता गौरी को, कार्तिकेय जी को, सबको, जो मूर्ति में जितने भी शिव परिवार बने हुए थे सबको चढ़ा दिया था मैंने। और जितनी पूजा मुझसे हो सक रही थी, मैंने जितनी मुझे आती है उस हिसाब से मैंने कर लिया था। इनको भी जनेऊ चढ़ा दिया था। और जो है उसके बाद फिर मैंने जो है सभी पर, जो शिवलिंग पर जितने भी जो है फूल हैं, बेलपत्र हैं, ये सब चीज़ चढ़ते। फिर उसके बाद मैंने देखिए ये पंचामृत से भी स्नान कराया था, दूध दही घी शहद शक्कर सबको मिलाकर एक में रख लिया था। उससे भी मैंने इनको अभिषेक कर दिया था। और सिरंगी से भी मैं अभी देख इनको जो है अभिषेक करूँगी। इधर फिर कच्चे पानी से जब ये पूरा पंचामृत चढ़ा दिया था, उसके बाद एक बार इनको शिवलिंग को कायदे से स्नान करा दिया था गंगा जल मिले पानी से। कभी भी पंचामृत को जो है तांबे के लोटे से नहीं अभिषेक किया जाता है, खाली उसको स्टील के बर्तन या चांदी के बर्तन में ही इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद मैंने अष्टगंध चंदन से भी, वो जो अष्टगंध आता है उसको भी पानी में डालकर घोल कर मैंने उसको भी चढ़ा दिया था। उसके बाद गन्ने का रस से मैंने अभिषेक करा दिया था। गन्ने का रस मुझे मिला नहीं था, तो मैंने गुड़ को पानी में भिगाकर उससे अभिषेक कर दिया था, वो भी वही काम करता है। उसके बाद बेल चढ़ा दिया था, बेलपत्र चढ़ा दिए थे, समी पत्र चढ़ा दिए थे। कहते थे समी पत्र अगर आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो मैंने समी पत्र का इंतजाम कर लिया था। मेरे यहाँ छत पर पेड़ लगा हुआ है समी पत्र का, तो मैंने जो है उसी से तोड़ लिए थे। इधर फूल चढ़ा दिए थे, सफ़ेद फूल भी मुझे मिल गए थे, तो मैंने उसको भी चढ़ा लिया था। और हस्बैंड जी ने भी साथ में चढ़ा दिया था। उसके बाद में मैंने सिरंगी से जो है ये अभिषेक किया हुआ था, साथ में हस्बैंड जी भी हाथ
को लगा लिए थे। और उसके बाद फिर जो है मैंने माता पार्वती को सिंदूर लगाया हुआ था। 5 या 7 बार लगाने के बाद में मैंने अपनी भी मांग भर ली थी। इसको सिंदूर लेना कहते हैं। माता पार्वती से मैंने भी सुहाग ले लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इनका गठबंधन भी आज कर दिया था, क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस वजह से मैंने उनका जो है आज माता पार्वती को सुहाग का सामान भी आज जो है चढ़ा दिया था। और अभी चुन्नी मैंने इनको नहीं उड़ाई थी, चुन्नी मैं शाम को रात में उड़ाऊंगी, क्योंकि मैं आज 4 पहर की पूजा करने की सोच रही हूँ। तो शाम को जब मैं पूजा करूँगी रात में 9 से 12 के बीच में, तब मैं इनकी जो है चुन्नी इनको चढ़ा दूँगी। और इधर देखिए मैंने जो है गठबंधन भी इनका कर दिया था कलावे से। जो शिवलिंग जो मैंने बनाया हुआ था उससे माता पार्वती और जो शंकर भगवान की फ़ोटो थी, तो उस पर जो है मैंने ये कलावा जो है ऐसे शिवलिंग से लेके माता पार्वती की फ़ोटो तक चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने शिव चालीसा पढ़ ली थी, महाशिवरात्रि की व्रत कथा पढ़ ली थी। जितना मुझसे हो सक रहा था उतना मैंने काम कर लिया था। और फिर बच्चों से भी पूजा करवा दी थी, हस्बैंड जी से भी पूजा करवा दी थी। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, इस वजह से सबको नहीं दिखा पाई थी। देखिए बेटी भी कर रही थी पूजा, सभी से मैंने पूजा करवा ली थी। कहा जाता है कि आज के दिन सभी जितने भी शिवलिंग हैं उसमें भगवान शंकर जो है विराजमान होते हैं स्वयं। तो इस वजह से मैंने सबसे पूजा करवा ली थी। कड़ में भगवान होते हैं वैसे तो, लेकिन आज के दिन कहते हैं पृथ्वी पर सारे शिवलिंग में भगवान विराजमान होते हैं। तो इधर आरती कर ली थी। उसके बाद हमारे यहाँ पर मंदिर में जो है ये शिव बारात निकलती है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग भी उसमें शामिल हो गए थे। इधर साइड से, मेरे घर के साइड से जा रही थी। काफ़ी अच्छी बारात निकलती है और बहुत अच्छा भी लगता है, काफ़ी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली थी, ये थोड़े से शॉर्ट वाली थी, तो इस वजह से इस तरीके से वीडियो आ गई थी मेरी। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव बने हुए थे और काफ़ी अच्छी बारात निकलती है, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, ना किसी ने खाया हुआ था। अभी मैं फिर लौट कर जब मैं बारात से आई थी उसके बाद मैंने चाय बना ली थी। और हस्बैंड जी काफ़ी देर हो गई थी सब काम करने में, लगभग 1 बज रहा होगा जब बारात रात से मैं आई हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है चाय बना ली थी, अपने लिए आलू बना लिए थे व्रत वाले, और किसी का व्रत नहीं था तो हस्बैंड जी को मशरूम मटर की सब्ज़ी बना दी थी और अपने लिए आलू फ्राई कर लिए थे व्रत वाले। और बच्चों के लिए भी मैंने चाय वाय बना ली थी, उनको नमकीन पराठे बना कर दे दिए थे मैंने। तो हस्बैंड जी ने मशरूम मटर की सब्ज़ी और रोटी खा ली थी। इधर ये मेरा बेटा कई बार जो है कैमरे पर आके जो है ये दिखा रहा था, इसके बड़े पापा बड़ी मम्मी और उनकी बेटी सब लोग गोवा गए हुए थे, तो वहाँ से ये फ्रिज मैग्नेट लेके आए हुए हैं। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो कह रहा था मम्मी मुझे मेरा ये फ्रिज मैग्नेट जो है कैमरे में दिखा देना। तो मैंने कहा ये सब नहीं किया जाता है, तो लेकिन ये जो है जब मैं काम कर रही थी बार बार आके कैमरे में ये दिखा ही रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको दिखाई देते हैं एक बार। और बता रहा था कि जो है मेरे पापा बड़े पापा गोवा से लाए हुए हैं, मम्मी ये भी बोल देना। तो मैंने देखो इसमें बोल भी दिया है। और अपने बड़े पापा को ये बहुत प्यार करता है, और बड़ी बेटी को उनकी एक ही छोटी बेटी है, तो जो है उनको बहुत प्यार करता है। देखिए दोनों बच्चों के लिए उनके बड़े पापा ये लेके आए थे, ये बेटी का था और बेटे का वो था, दोनों दिखा रहा था और बार दिखा भी रहा था कि ये गोवा का है। देखिए अभी छोटा है, अकल नहीं है उसको। तो उसके बाद फिर मैंने देखिए बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे और हस्बैंड जी के लिए मैंने जो है रोटी बना ली थी, क्योंकि मशरूम मटर के साथ में रोटी ये खाते हैं। और चावल बना लिया था साथ में, चावल मशरूम मटर की सब्ज़ी रोटी यही खाया हुआ था। आज रात में मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि मेरा व्रत है और बच्चे इतना मशरूम मटर नहीं खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा बना ली थी मैंने। ज़्यादा क्या तो जो है वही ये शाम को भी खा लेंगे। और इधर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई थी, तो बच्चों ने, मैंने और सब लोगों ने चाय पी ली थी। हस्बैंड जी ने काफ़ी देर हो गई थी, तो इस वजह से उनको डायरेक्ट खाना ही दे दिया था। चाय अभी दिल करेगा तो बाद में बना देंगे, थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद। तो इधर मैंने आलू जो बनाए हुए थे वो भी निकाल दिए थे, थोड़े से अलग से निकाल दिए थे, किसी का दिल करेगा तो वो खा लेंगे। फिर चाय मेरी भी बन गई थी, तो चाय सब लोगों ने पी लिया था। ये देखिए सबका हम लोगों ने यही खाया हुआ था। फिर उसके बाद दोपहर के जो बर्तन थे वो सारे मैंने खाली करके धुल लिए थे, क्योंकि छोटे मोटे बर्तन काफ़ी हो जाते हैं दोपहर के खाने पीने के। तो जो इधर फिर मशीन में मैंने कपड़े भी लगा दिए थे और जो है साथ के साथ सारे काम हो जा रहे थे। इधर फिर छत पर चली गई थी, छत पर जो है धूप में थोड़े से कपड़े भी डाल दिए थे। अभी आज छुट्टी थी तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी निकल आई थी। बेटी के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बेटे के एग्ज़ाम होने वाले हैं 18 तारीख से, तो इस वजह से इसकी भी यूनिफॉर्म सारी धुलकर मैंने सफाई से रख दी थी। आजकल धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है और हम लोग घर में ही पापड़ बनाते हैं होली के टाइम पे, और बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पापड़ बनाना घर पे। तो इधर जो है मैं अभी होलियाँ शुरू हो गई है, तो मैंने साबुनदाने के थोड़े से पापड़ बनाए थे। फिर अभी बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कल इनके बड़े पापा आ गए थे और थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही लग रही थी, तो इस वजह से, नहीं तो आज सोच रही थी कि थोड़े से चिप्स बनाएंगे, अगर व्रत ना होता तो बना लेते। तो
उसके बाद मैं छत से नीचे आ गई थी। फिर मैंने ये लगभग 3:30 बज रहे होंगे, तो मैंने 3:30-4 बज रहे होंगे, तो शाम की चाय बना ली थी। बच्चे बोल रहे थे कि शाम को, अब शाम हो गई मम्मी, चाय कब बनाओगी, चाय कब बनाएंगी। तो मैंने ये चाय भी बना ली थी शाम की। और जो है फिर सभी लोगों ने चाय पी ली थी। उसके बाद जो है मैंने जो है शाम की पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये पूजा थोड़ा सा जो है शाम को ही होगी, जब सूरज और थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा होने लगेगा और बहुत सूरज डूबने लगेगा, तब ये पूजा होगी। तो जो है इधर मैंने जो है शाम की चाय बनाकर सब लोगों ने पी ली थी। और फिर उसके बाद मैंने मुँह हाथ सफाई से धुल लिए थे, और फिर उसके बाद जो है मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी। फिर से मैंने जो है सबको शिवलिंग पर जितनी भी सामान चढ़े हुए थे सबको हटा वटा कर फिर उसको साफ़ कर लिया था। और उस पर फिर से मैंने उसी तरीके से जैसे सुबह पूजा की थी, उतनी डिटेल में तो नहीं की थी, लेकिन जैसे कि इसमें जो है जल चढ़ाना हुआ और दूध, कच्चा दूध हो गया, ये सब चीज़ें मैंने चढ़ा दी थी। और साथ में चावल चढ़ा दिए थे, बेलपत्री चढ़ा दी थी, ये सब चीज़ें कर दी थी। तो फिर मेरी शाम की पूजा हो गई थी और संध्या की आरती भी मैंने कर ली थी। और पहले गणेश जी की आरती कर ली थी, फिर सभी देवी देवताओं की पहले मैंने जो मंदिर में डेली पूजा करती हूँ, तो वो सब करने के बाद में मैंने यहाँ पर फिर आरती कर ली थी गणेश जी की, फिर से शंकर भगवान की। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।